प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। यही हमारे YouTube चैनल का भी नाम है और इसके माध्यम से काव्य रचना में हम आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी के अनुपम प्रसंग सुनाते रहते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जुए की क्या हालत हुई। द्रौपदी तक को हार गए राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी का चीर हरण होने लगा और उसमें भगवान की महान कृपा हुई। यहाँ तक आप लोगों ने कथा का श्रवण किया। ये सब कृत्य सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने पछताव किया कि बहुत गलत हुआ और फिर उन्होंने कहा इस जुए का खेल आगे फिर खेला जाएगा। अभी जितना पांडव हार चुके हैं उनको सब वापस कर दो। यहाँ तक हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी। आइए कथा का श्रवण करते हैं। कथा करने से पूर्व हम प्रतिदिन की भांति राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। हमारा कुछ दिनों से गला खराब है, फिर भी मैं प्रतिदिन आप लोगों को कथा जरूर सुनाता हूँ। आइए कथा का श्रवण करते हैं। राज्य पाट धन धान्य तिय, पुनि पांडव के पास। और खेलहु पुनि असरीति ते, जेहि विधि होई न नाश। खेलऊ पुनि यही रीति ते, जेहि विधि होई न नाश। राजा धृतराष्ट्र ने ये कहा कि अब पुनः खेल होगा, लेकिन अब ऐसा खेल होगा जिसके बीच में कोई नाश न हो, कोई अत्याचार न हो। इस तरीके से खेल खेला जाएगा। अब पांडव सब अपने इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। द्रुपद सुता निज संग बनाए, द्रुपद सुता निज संग बनाए। इंद्रप्रस्थ पांडव सब आए। द्रौपदी को साथ लेकर सभी पांडव लोग इंद्रप्रस्थ अपनी राजधानी में पुनः आ गए, अपने राज्य में। कुंती विविधि भाव समुझाई, कुंती विविधि भाव समुझाई। पर द्रौपदी दशा दुखदाई, पर द्रौपदी दशा दुखदाई। कुंती बहुत प्रकार से समझाती है द्रौपदी को, लेकिन द्रौपदी की दशा जो है वो बहुत दयनीय है। उसको भूल नहीं रहा है कि उसके साथ हाय ये सब क्या हो गया। द्रौपदी भूल नहीं पा रही है। अब क्रोध भरई मन घृणा बसाई। उसके घृणा बसी है, दुर्योधन के प्रति घृणा बसी हुई है कि हाय उसने ये किया। दुर्योधन के प्रति, दुशासन के प्रति जो उसके बाल पकड़ के लाया था, घृणा बसी है। क्रोध भरई मन घृणा बसाई, अधिकारे निज पांचहु भाई। धिकारे तिन पांचहु भाई। वो उन 5 पांडवों को रोज धिक्कारती है नित्य ही।
धिक्कार नित पांचों भाई, पांचों भाइयों को नित्य ही धिक्कारती रहती है, अरे जाओ तुम कुछ कर नहीं पाए, तुमने सब नाश कर दिया, बेइज्जती करा दी सब। केस खुले राखी दिन राती, दिन रात अपने केस को खुला रखती, बांधती नहीं है, क्योंकि उन बालों से भी उसको घृणा हो गई है जिन बालों को दुशासन पकड़ के लाया था। केस खुले राखे दिन राती, और भीम बचन संबल उर थाती। केवल उसका एक संबल है उसके हृदय में, वो है भीम, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा ले रखी है, यही उसका एक बल है कि हाँ किस कोई तो है। और जानहि अर्जुन भीम सुजाना, तिय प्रतिशोध परम बलवाना, तिय प्रतिशोध परम बलवाना। अर्जुन और भीम दोनों बहुत विद्वान हैं, वो अंदर से जानते हैं कि ये त्रिया का जो प्रतिशोध होता है वो बहुत बड़ा, बहुत बलवान होता है। अब ये प्रतिशोध आगे किस रूप को धारण करेगा वो अपने अंतर्मन में विचार करते हैं। मन करि दृढ़ पुनि धीरज धरहि, मन करि दृढ़ पुनि धीरज धरहि, करि रन खेल सकल बध करहि। वो धीरज रखते हैं और मन को दृढ़ कर लेते हैं, दृढ़ता बना लेते हैं कि अवसर आएगा और मैं युद्ध करूंगा, अब इन सब को रण क्षेत्र में मैं मारूंगा। अस विचार उपजई प्रति क्षण में, अस विचार उपजई प्रति क्षण में, और बीतई समय युद्ध चिंतन में, बीतई समय युद्ध चिंतन में। प्रत्येक क्षण ऐसे ही विचार उपजते रहते हैं और उनका जो समय है युद्ध के चिंतन में ही बीत रहा है। लेकिन कछु दिन बीती गए यही भांति, अति कटु लागहि दिन यरु राती। रात दिन उनको काटने दौड़ते हैं कि हाय ये कड़ी कब आएगी, ऐसे ही दिन बीत रहे हैं। रविदास जी मीरा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे मीरा सुनु मीरा पुनि एक दिन, सुनु मीरा पुनि एक दिन, विपति घरी नियरानी। सुनु मीरा पुनि एक दिन, विपति घरी नियरानी, और पुनि चौपट को निमंत्रण, दुर्योधन रजधानी। रविदास जी कहते हे मीरा सुनो, एक दिन फिर से विपत्ति की घड़ी निकट आ गई। दुर्योधन की राजधानी से वो जुआ खेलने का जो प्रस्ताव जो बंद किया गया था वो फिर से आ गया उसका बुलावा कि नहीं खेलना तो जरूर पड़ेगा। और जुए में अक्सर होता भी है, जुआरी दूसरे जुआरी को उठने नहीं देते हैं जब तक उसका बिल्कुल उसको बंटाधार नहीं कर लेंगे तब तक उठने नहीं देते हैं। और वो तो राजाज्ञा है, क्योंकि राजा के यहाँ खेलने गए थे, राजा ने सब कुछ वापस कर दिया था और कह दिया था दोबारा खेलना पड़ेगा, और बात होती है। अब भैया पांडवों को तो जाना ही पड़ेगा खेलने के लिए दोबारा। बचन बंधे पांडव सकल, आए कौरव देश,
अपुन खेलन बैठे सकल, पाई भीष्म आदेश। पुनः खेलने के लिए आ गए जब, तब बाबा भीष्म ने पुनः आदेश दिया, हाँ बैठिए खेलिए। अब बाबा भीष्म का आदेश हो गया। नृपति युधिष्ठिर खोई विवेका, नृपति युधिष्ठिर खोई विवेका, माने दाम पुनः प्रत्येका। जो दांव बताता जा रहा है दुर्योधन, क्योंकि विवेक खो गया है। जब विपत्ति की घड़ी नज़दीक आती है तो विवेक खो जाता है। ऐसा ही युधिष्ठिर के साथ हो रहा है। और दांव क्या रखा गया है कि मिलई हारी द्वादश बनवासा, और 1 बरस अज्ञात निवासा। 12 बरस यदि जो हार जाएगा, 12 बरस का उसको वनवास करना पड़ेगा, और 1 बरस का अज्ञातवास, ये शर्त रख दी गई। और यही अज्ञात बास बीच कोई, पता जानी पुनरावृत्ति होई। और इसमें जो 12 वर्ष के बाद 1 साल का अज्ञातवास है, यदि उसमें पता चल गया कि कहाँ हो पांडव लोग, तो वो पुनरावृत्ति फिर चलेगी, 12 साल तक का वनवास फिर। सुनहु उमाया परम सचाई, सुनहु उमाया परम सचाई, विपत्ति घरी बुद्धि जाई भुलाई, विपत्ति घरी बुद्धि जाई भुलाई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, ये सच्ची बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि विपत्ति की घड़ी में बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है, बहुत कुछ भूल जाती है। दशा युधिष्ठिर की यही भांति, दशा युधिष्ठिर की तेहि भांति, पुनि खेलहि चौड़ी करी छाती। वो अब फिर पुनः एक अंदर से अहंकार भरा है, नहीं अब कि तुम जीतेंगे, एक अहंकार भरा है चौड़ी छाती करके, और दशा बिगड़ गई है। क्योंकि बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तो लगता है जो मैं कर रहा हूँ सब अच्छा कर रहा हूँ। उमा सुनहु जो बनई जुआरी, उमा सुनहु जो बनई जुआरी, तिनकी बुद्धि हरई गिरधारी, तिनकी बुद्धि हरई गिरधारी। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जो जुआरी बन जाते हैं उनकी बुद्धि का हरण हमारे गोपाल जी पहले हर लेते हैं। उनकी बुद्धि जो है वो पहले हरण हो जाती है। पुनि दुर्भाग्य पांडवन केरा, पांडवों का पुनः दुर्भाग्य, वो भाग्य है नहीं, क्योंकि वो ऐसी, ये खेल ही ऐसा है। पुनि दुर्भाग्य पांडवन केरा, हारी गए तिन कपट नहेरा। वो हार गए तिन कपट नहेरा, उनका कपट वो नहीं जान पाए कि किस प्रकार से खेल रहे हैं, और पांडव फिर पुनः हार गए। अब पांडव वनवास हो गया, सबके लिए कहा गया था। द्रुपद सुतानी जो संग बनाई, द्रुपद सुतानी जो
संग बनाई, चले राज तजी पाँच भाई, चले राज तजी पाँच भाई। राज को तज दिया और पांचों भाई वन की ओर द्रौपदी को लेकर प्रस्थान करने लगे। अब उनको तो जाना ही है, क्योंकि वो ऐसा हार चुके हैं। अब 12 वर्ष का उनको वनवास करना है, अब 1 वर्ष का अज्ञातवास। सौंपी मातु को सकल सुत, सहित सुभद्रा नारी, और चले सकल वनवास कही, रख्यो बंस उजियारी। अपनी कुंती माता को सभी पुत्रों के साथ, साथ में सुभद्रा को भी वनवास सौंप दिया कुंती माता को, और कहा अपने वंश को उजियाला बनाए रखना। और ये कहकर सभी वनवास के लिए चल दिए। आइए कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं, क्योंकि खांसी जुखाम कुछ कहने नहीं दे रही है। कल आपसे पुनः मिलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।